Hello beautiful people, we have discussed almost all the P's required to start any form of business. Only people is left, so let's begin. There is a term called co-founder conflict, and let me tell you, it is a very real issue. See, if you think that starting business with any friend of yours will work wonder, wherever it might can, but there are chances that it won't. So let me tell you one thing very, very, very clearly. I am not in the opposition of starting business with your friends. The only thing I'm saying is, before starting, you have to be very careful that speak everything out, what all your ethics are for your business and what his or her ethics are. Are they coinciding? If they are not, don't start this business, because there can be disagreements, पर आपके ethics ही अगर same नहीं है तो things won't work out. क्यों? क्योंकि probably you want this business to grow in one perspective. अगर उनका कोई और पर्सपेक्टिव है और मेनली उनको ग्रो ही करना है तो कोई दिक्कत नहीं है. बट व्हाट इफ ही और शी इज कमिंग फॉर द मनी पर्सपेक्टिव दैट कम्स विद बिजनेस, बट वो तो होता ही नहीं है ना इनिशियली, और उस चक्कर में दिक्कत आती है. सो दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू. चूज अ को फाउंडर दैट रिफ्लेक्ट्स whatever your vision is, he respects that and he also have a similar vision like that. Also be very 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 much careful. एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब प्रॉबली ग्रोथ स्टेगनेंट हो जाती है, एंड एट दैट टाइम यू माइट फेस कॉन्फ्लिक्ट्स. तो कॉन्फ्लिक्ट होंगे, हो सकता है आई वॉन्ट टू डू मार्केटिंग इन अ सर्टेन वे, ही वॉन्ट इन अ डिफरेंट वे. दैट आर डिसएग्रीमेंट्स एंड दैट आर वेरी मच ओके. द ओनली थिंग दैट यू हैव टू वर्क ऑन इज आप और उनका दोनों का सोचने का तरीका ग्रोथ पर्सपेक्टिव से सेम होना चाहिए. आप दोनों डिफरेंट सोचें, ठीक है, आप अलग स्किल लेकर आ रहे हैं, वो स्किल अलग, दैट वुड बी वेरी मच ब्रिलियंट. बट अगर आप सेम स्किल भी लेकर आ रहे हैं तो तीसरा इंसान जिसको आप ला रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप किसको लेकर आ रहे हैं. एंड एट द सेम टाइम आपका ग्रोथ पर्सपेक्टिव सेम होना चाहिए. मुझे अगर अपने स्टार्टअप की ग्रोथ इस तरीके से चाहिए, मुझे अंत में मेरे लिए मैटर ग्रोथ करता है. अगर आपका और उनका यही पर्सपेक्टिव है, देन गो फॉर इट. अदरवाइज be very careful. And I just want to say that ये एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके दिमाग में बेफालतू की टेंशन देती है, और वो टेंशन इतनी बढ़ जाती है that I don't even want to discuss कि वो आपको कितना हेडेक दे सकती है. क्योंकि आप तो काम करना चाहते हो, पर आपके साथ जो इंसान है वो नहीं काम करना चाहता है उस तरीके से, और इससे सिर्फ एक चीज़ को नुकसान पहुंचता है, वो है आपका बिजनेस. सो बी वेरी वेरी केयरफुल, स्पेशली वाइल लीगलाइजिंग योर एंटिटी. बी वेरी वर्डफुल, बी वेरी केयरफुल कि किसको कितना क्या देना है, व्हाट आर योर रोल्स, व्हाट आर योर स्किल्स, व्हाट आर योर इक्विटी परसेंटेजेस. दैट्स इट. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. बाय बाय.